हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें जितने भी सामान्य ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और सेट नंबर 47 है और प्रत्येक सेट में हम लोग 10 प्रश्न को डिस्कस करेंगे व्याख्या के साथ में, ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता हो सके। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया गया कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यंग इंडिया नाम था। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र था वो यंग इंडिया था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया। नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी थे। देखिए, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ये प्रश्न 2008 में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका यानी 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुसूदन दत्त ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील यानी दर्पण किसने लिखा था। ये प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र और सुब्रमण्यम भारती। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 4 का ऑप्शन नंबर सी, यानी दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शन करने वाले जो नाटक है वो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे, और यह विद्रोह जो हुआ था 1859 से 60 में हुआ था। तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। दिया कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। ये प्रश्न 2006 में पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, और इसे सर्वप्रथम कांग्रेस की यानी 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है। राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था, तो जनवरी 1912 में। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और कल्पना दत्त। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगुरु को फांसी दी गई थी। देखिए, अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी दी गई थी, आप जानते हैं। और जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी। और आपको बता दें, और चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से जो मुठभेड़ करते समय स्वयं को गोली मारे थे और अपने गोली से मरे थे, तो आप जानते ही होंगे। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। ये प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद मठ। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, और इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल की किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न 2014 में पूछा जा चुका है। चौड़ विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया गया है।
देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ बंगाली यानी देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है, और इसका कथानक यानी यहाँ पे 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुई और सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से संकलित है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, दिया कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा यानी कृषक छापामार युद्ध दिखा। और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। पुनप्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोआ खली आंदोलन और तेभागा आंदोलन। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना आंदोलन। और देखिए, स्वतंत्रता के यानी पूर्व यानी जो किसान आंदोलन सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने ही देखा था, और तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालिक कारक पुलिस द्वारा यानी कम रैया की हत्या थी। तो ये थे 10 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।